हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का देवराज के करियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख चुके हैं, पिछली वीडियो में 105 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। व्यावसायिक ऋण का शिक्षण विधियाँ हैं। व्यावसायिक ऋण की शिक्षण विधियाँ हैं क्रियात्मक विधि, भाषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो हैं क्या है, व्यावसायिक ऋण की शिक्षण विधियाँ हैं। अगला है, संविधान में अधिकारों की संख्या है 10, 9, 7, 6। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर अगला है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा से लिया है। आंसर हो जाएगा धारा 50 से, धारा 45 के ए से, या आ व दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि धारा 45 ए से। ठीक है, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। अवरोध की यह परिभाषा है हंटार्क समिति की, हंसा मेहता समिति की, उपरोक्त आ व दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, हंटार्क समिति की। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय प्रजातंत्र में मूल सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है भारतीय प्रजातंत्र में मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कर्तव्यों का और अधिकारों का ज्ञान कराना, धार्मिकता को बढ़ावा देना, अराजकता फैलाना, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना। अगला है क्वेश्चन नंबर 130 113 नंबर क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है 10, 11, 12, 9। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 11 जो है नागरिक के मूल कर्तव्य हैं। अगला है, शिक्षा के वैश्वीकरण के चरण हैं प्रवेश की सार्वभौमिकता, व्यवस्था की सार्वभौमिकता, स्थिरता की सार्वभौमिकता, ये सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी जो है शिक्षा के वैश्वीकरण के चरण हैं। अगला है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता, अनुशासन। आंसर हो जाएगा 115 का बी यानी कि स्वास्थ्य जो है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। अगला है, यथार्थ का प्रवर्तक कौन है अरस्तु, प्लेटो, स्पेंसर या रूसो। आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का प्रवर्तक अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 117, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है न्याय, सांख्य, वेदांत या योग। आंसर हो जाएगा सी यानी कि वेदांत जो है शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर डी एस कोठारी ने, डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर, प्रत्येक स्तर पर। आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक स्तर पर। अगला है, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती गीता बोध, ऑन एजुकेशन, दी मदर, सावित्री। आंसर हो जाएगा सी यानी कि द मदर जो है अरविंद घोष से संबंध नहीं रखती, बाकी की अरविंद घोष से संबंधित हैं। गीता बोध, ऑन एजुकेशन और सावित्री ये सभी किसकी हैं, अरविंद की हैं। अगला है, वेद कितने भागों में विभाजित है 8 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में या 4 भागों में। आपको पता है वेद 4 होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद 4 भागों में विभाजित है। बौद्ध साहित्य संरक्षित है आगम में, त्रिपिटक में, सूत्रों में या मंत्रों में। आंसर हो जाएगा बी, त्रिपिटक में। अगला है, समाज पुस्तक के लेखक हैं निमकॉफ, दुर्खीम या मैकावेरियम पेज, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, मैकावेरियम पेज समाज पुस्तक के लेखक हैं। समाज एवं सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह किसने कहा है, मैकावेरियम पेज ने, हीगल ने, दुर्खीम ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मैकावेरियम पेज ने। क्वेश्चन नंबर 125, सामाजिक वचन सर्वाधिक था ब्रिटिश काल में, बौद्ध काल में, उपनिषद काल में, वैदिक काल में। तो सामाजिक वचन वंचन आंसर हो जाएगा सी, उपनिषद काल में जो है सर्वाधिक था। क्वेश्चन अगला है, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है। यह कथन है किसका है, मिल्टन का,
निमकॉफ का, अरस्तु का, लॉपियर का? आंसर हो जाएगा डी, लॉपियर का। अगला है गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था 8 से 12 वर्ष की आयु में, 12 से 16 वर्ष की आयु में, 16 से 20 वर्ष की आयु में, या 2 से 4 वर्ष की आयु में? तो आंसर हो जाएगा ए, 8 से 12 वर्ष की आयु में जो है गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था। अगला है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी? आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला जो है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। अगला है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम यानी कि कौन सी भाषा से था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृत। ठीक है, वैदिक काल में संस्कृत चलती थी। क्वेश्चन अगला है वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? विशुद्ध संस्कृत, पाली, प्राकृत या संस्कृत? आंसर हो जाएगा डी, प्राकृत, संस्कृत। अगला है बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा पाली जो है बुद्ध काल की बुद्ध शिक्षा का माध्यम था। अगला है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था भालखंड, पाटलिपुत्र, नालंदा, मिथिला? आंसर हो जाएगा सी, नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे गुरुकुल, आश्रम, मदरसे, मठ? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मठ जो है बौद्धकालीन के शिक्षा केंद्र होते थे। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872, 25 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1875, 25 अगस्त 1874? आंसर हो जाएगा ए, 15 अगस्त 1872 में। अगला है एड्यूशियर का अर्थ है ऊपर उठाना, शिक्षित करना, पथ प्रदर्शन करना या पालन पोषण करना? आंसर हो जाएगा सी, पथ प्रदर्शन कराना। अगला है एजुकेटर का अर्थ क्या है? 136 एजुकेटम का क्या अर्थ है बताइए? प्रशिक्षण करना, पोषण करना, मनन करना, ज्ञानार्जन करना? आंसर हो जाएगा ए, प्रशिक्षित करना। अगला है संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है विश्लेषणात्मक, सैद्धांतिक, संश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक? आंसर हो जाएगा बी, सैद्धांतिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? परिवार, धर्म, कॉलेज, राज्य? आंसर हो जाएगा सी, कॉलेज। अगला है शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी? प्लेटो, रूसो, हार्वर्ड या ड्यूबी? आंसर हो जाएगा सी, हार्वर्ड ने। अगला है शिक्षा बालक की जन्मजाति शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है, यह परिभाषा है सुकरात, गांधी, प्लेटो या पेस्टोलॉजी या नन? आंसर हो जाएगा सी, पेस्टोलॉजी की। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं कपिल, पतंजलि, बादरायण, गौतम? आंसर हो जाएगा बी, पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि जो हैं प्रतिपादक हैं। स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं 4, 6, 9, 10? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के 6 प्रकार हैं। अगला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है स्वामी विवेकानंद, अरविंद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी? आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला है विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जॉन एवं ड्यूवी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो फ्रावेल, अरस्तु, सुकरात, रूसो? आंसर हो जाएगा डी, रूसो। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? प्लेटो, रूसो, सुकरात, फ्रावेल? आंसर हो जाएगा बी, फ्रावेल, रूसो। बी ऑप्शन है ना, तो आंसर हो जाएगा रूसो। अगला है 147, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1953 में, 18 दिसंबर 1957 में, 28 दिसंबर 1955 में, 28 दिसंबर 1960 में? आंसर हो जाएगा ए, 28 दिसंबर 1953 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना का वर्ष था? सन 1961, 1963, 1965, 1967? आंसर हो जाएगा ए, 1961 में। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएंगे 1973, 1986, 1992, 1995? तो आंसर हो जाएगा ए, 1973 में जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी। अगला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं प्रो बी बलराम, श्री सैम पित्रोदा, डॉक्टर जयंती घोष, डॉक्टर दीपक नैयर? आंसर हो जाएगा बी, श्री सैम पित्रोदा जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के
भौमीकरण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25। आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 45 में जो है सार्वभौमिकरण प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, समानता, बंधुत्व। आंसर हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है संवैधानिक मूल्य हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत में जाति का आधार क्या है? व्यवसाय, जन्म, धन, पद। आंसर हो जाएगा बी यानी कि जन्म। अगला है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है 2, 4, 6, 8। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 पुरुषार्थ हैं। उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मध्यकाल से, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, वैदिक काल से उपनयन संस्कार संबंधित है। अगला है, वंचित वर्गों में सम्मिलित है अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो है वंचित वर्गों से संबंधित हैं। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, ये वंचित वर्गों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है एनसीटीई, कोठारी कमीशन, यूजीसी या नई शिक्षा नीति 1986। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 1986 जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाकी का आप लोग जानते हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।